मणिपुर में इतनी त्रासदी हुई है कि पूरे देश की अंतरात्मा जो है वो कांप गई है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आत्मा है वो ठाठ से ये सब कुछ होता देख रही है। वो बिल्कुल मौन है, चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। शायद उन्हें जैसे कुछ मालूम ही नहीं, या फिर यूं कहें कि मणिपुर के ऊपर कुछ भी बोलने का दिल ही नहीं करता है उनका। और जितने मुद्दों पर उनसे भाषण दिलवा लो, लंबे लंबे भाषण दिलवा लो, जैसे कि राजस्थान में उन्होंने भाषण देते हुए एक लाल डायरी का जिक्र भी किया, और जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डिब्बा जो है वो गोल हो जाएगा। अब यहां तक कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी भ्रष्ट कह डाला है। बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर के ऊपर बोलने में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। जब भी बोलने की बात आती है तो उनको सांप सूंघ जाता है, और दूसरे राज्यों के मुद्दे पर बोलने के लिए उनके पास पूरा समय है। वो कुछ भी बोलते हैं, कहीं ट्वीट करते हैं, कहीं सहानुभूति जताते हैं, तो कहीं खुशी जाहिर करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात जब भी आती है तो उनकी छाती पर सांप लौट जाता है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मणिपुर जो है वो हमारे देश का हिस्सा है ही नहीं। शायद इसीलिए विपक्ष ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव रखा, ताकि मोदी जी जो हैं वो सदन के अंदर आकर मणिपुर के बारे में कुछ बोले, ताकि मणिपुर के अंदर जो त्रासदी हो रही है लोगों को उस त्रासदी से बचाया जा सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने, यानी इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव तो रख दिया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की जो नियम है उसके अनुसार 10 दिन के अंदर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना होता है। तो सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्या अब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे सदन के अंदर, या फिर विपक्ष को तोड़ने के लिए कोई नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो कैसी रणनीति तैयार कर सकते हैं, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जहां पर एक तरफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, तो वहीं उसके बाद एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है भाजपा सरकार की तरफ से, कि कई मिनटों के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय मिश्रा का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया, जबकि ये अवैध है सुप्रीम कोर्ट की नजरों में भी। लेकिन भाजपा सरकार संजय मिश्रा के लिए अड़ी रही कि उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि संजय मिश्रा का कार्यकाल जो है वो 31 जुलाई तक वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो है भाजपा सरकार ने मिलते की वो इस फैसले पर अड़ी रही कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना जरूरी है। और यही सबसे बड़ी जो है खतरे की घंटी जो है विपक्ष के ऊपर मंडराती नजर आ रही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये जो घंटी है ये बड़ी सी तलवार बनकर विपक्ष के ऊपर टूट पड़े, और फिर मोदी जी और क्या क्या रणनीति बना रहे हैं, या फिर वो 10 दिनों के अंदर अपना जवाब देंगे। हालांकि होना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी को रणनीति तैयार करने के बजाय संसद के अंदर बोलने के ऊपर विचार करना चाहिए। लेकिन ये सवाल जो है अब देश के हर एक व्यक्ति के जहन में कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप्पी क्यों साधे हुए, वो मौन क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आखिर क्या कारण है। क्योंकि जनता का यह भी कहना है कि कुछ भी हो, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के बढ़ते हुए समर्थन को देखकर भाजपा सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है, और इस बौखलाहट में वो क्या करे क्या ना करे, कहां पर क्या बोले, भारत देश की क्या छवि बनानी है क्या नहीं, इसकी पूरी मर्यादा को वो भूल चुके हैं। ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए हैं जो शरेआम ये साबित हो रहा है कि मोदी जी कहीं ना कहीं सरेआम झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के जो सांसद हैं वो अपना आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि स्मृति ईरानी ने संसद के अंदर किया है। तो आपको वो सारी वीडियोस भी दिखाते हैं कि किस तरीके से, सबसे पहले हम स्मृति ईरानी के ऊपर नजर डालेंगे कि संसद के अंदर उन्होंने अपने व्यवहार को किस तरीके से व्यक्त किया है लोगों के सामने, कैसे राहुल गांधी को मणिपुर की घटना के बारे में पूरा जिम्मेदार ठहराया। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे मोदी जी के बारे में कि उन्होंने अमेरिका में जाकर भारत के अच्छी छवि का डंका तो बजाया था, लेकिन किस तरीके से उनका झूठ जो है वहां पर बोल कर आए थे वो साफ हो गया है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। तो देखा आपने कि स्मृति ईरानी संसद के अंदर किस तरीके से बौखलाई हुई नजर आ रही है, कैसे बार बार राहुल गांधी को ब्लेम कर रही हैं, मणिपुर की जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार ठहरा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया एकता वाले विपक्ष का प्रभाव जो है इन पर भाजपा सांसदों पर कितना गहरा असर डाल रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का झूठ भी साफ साफ नजर आ रहा है
कैसे अमेरिका में बैठकर उन्होंने बड़े ठाठ से कहा है कि भारत में हर साल आईआईटी और एम्स बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो जा किधर रहे हैं। क्या ऐसी कोई लिस्ट उन्होंने अब तक दिखाई है, या सोशल मीडिया पर कोई भी उन्होंने पर्चा निकाला है कि कहां कहां पर किस किस शहर में आईआईटी और एम्स खोले जा रहे हैं? लेकिन नहीं, इस झूठ से पर्दा उठाते हुए शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री सुभाष सत्कार ने पर्दा उठा दिया है। उन्होंने साफ साफ इस नोटिस में लिखा है, आप भी देखिए, आपके स्क्रीन पर ये जो लिस्ट दिख रही है इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत में हर साल कोई आईआईटी कोई एम्स नहीं बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी छवि बनाई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेश में जाकर। तो इन दो तस्वीरों से यह साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी के बढ़ते हुए समर्थन को देखकर जो इतना बड़ा गठबंधन हुआ है जिसमें 26 पार्टियां शामिल हुई हैं, उसका समर्थन देखते हुए भाजपा सरकार जो है पूरी तरीके से घबरा गई है, बौखला गई है, जिसके कारण उन्हें ये नहीं पता लग पा रहा है कि कब कहां क्या बोलना है, क्या करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में नई अपडेट के साथ। देखते रहिए समझ न्यूज़ इंडिया।